Good morning, students. Today we will start the first chapter of economics that name is the story of a village, Palampur. Okay, before starting this chapter, we will come to know that till 8th class you have the three sub-subjects in history, SST, history, civics and geography. Okay, now from a 9th class, one more subject is added in your SST that is इकोनॉमिक्स. देखो हिस्ट्री में जैसे राजा महाराजाओं के बारे में स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी में पूरे अर्थ और इससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट, सिविक्स में स्टडी किया अभी तक तुम लोगों ने दैट कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे अपन अपनी कंट्री को डेवलप बना सकते हैं और उससे रिलेटेड पूरे टर्मोलॉजीज. ओके, नाउ इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे जितने भी मनी रिलेटेड जितने भी सोर्स होते हैं कि अपन किससे थ्रू मनी ले सकते हैं या फिर क्या क्या उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ओके, तो मॉनेटरी टर्म्स में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, ओके, द एक्टिविटीज विच आर यूज टू जनरेट द मनी, दैट ऑल द एक्टिविटीज और उससे रिलेटेड पूरा इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे. ओके, तो ये फोर्थ सब्जेक्ट तो इसी है तुम लोगों में SST में ऐड हुआ है. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. इस चैप्टर में अपन कुछ विलेजेस के बारे में देखेंगे, डेट कैसे विलेजेस रन करते हैं, उसमें क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं विलेजेस की जो कि विलेज में परफॉर्म की जाती हैं. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है एक विलेज का, डेट विलेज नेम इज पालमपुर. बेसिकली अगर ये देखें तो ये जो पालमपुर विलेज है इसका पहले अपन इंट्रो देखेंगे, इस चैप्टर्स के ओवरव्यूज देखेंगे. डेट इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक विलेज है पालमपुर जो कि पूरा हिप्रोट्रेटिक्स है. ओके, हिप्रोट्रेटिक्स मीन्स होता है जो इमेजनरी बनाया गया है, मतलब ये रियलिटी में तो नहीं लिया गया है. ओके, मे बी इट विल बी एग्जिस्ट समवेयर इन इंडिया, बट अगर ओरिजिनली देखें तो ये एक इमेजनरी, जैसे कि लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बताया था इमेजनरी लाइंस होती, सेम ऐसा ही पालमपुर भी इमेजनरी सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह लिया गया है. तो यहाँ पे ये बताया जाए पालमपुर जो प्लेस है वहाँ पे बेसिकली उसका जो सबसे मेन और प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो है एग्रीकल्चर. ओके, एंड इसके अलावा फार्मिंग के अलावा यहाँ पे कई अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्मॉल लेवल, जैसे स्मॉल स्किल्स का या स्मॉल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग, डेयरीज या मिल्क रिलेटेड वर्क, ट्रांसपोर्टेशंस. ओके, जो कि बहुत लिमिटेड सोर्सेज और लिमिटेड स्किल में होता है. ओके, एंड जिसके लिए अपन को जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसमें कई टाइप के मटेरियल्स लगते हैं, जैसे नेचर रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, लेबर, कैपिटल एंड सो मैनी अदर्स. ओके, सो यहाँ पे ये बताया है डेट इस पालमपुर विलेज के बारे में, डेट ये जो पालमपुर विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड विलेज है अपने आसपास के विलेजेस या टाउन से. जैसे कि यहाँ पे बताया उसके पास में जो बड़ा एक विलेज पड़ता है रायगंज, और रायगंज वहाँ से 3 किलोमीटर्स दूर है पालमपुर से. और विलेज से पालमपुर से लेके रायगंज तक जाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो रोडवेज है वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ से पर मतलब और कई सारे सोर्सेज भी मिल जाती इजीली, बुलक कार्स वगैरह, मोटर कार्स, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और काफ़ी सारे अदर सोर्सेज, टांगास वगैरह इजीली मिल जाती है वहाँ पे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज या फिर उसके आसपास कोई स्मॉल टाउन से कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ये पालमपुर विलेज में. ओके, एंड उसी के पास में एक और स्मॉल टाउन है शाहपुर. ओके, तो ये यहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट या फिर रोड कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ओके, और यहाँ पे ये बताया है डेट ये जो विलेज है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 450 फैमिलीज हैं और जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है. इसमें से 80 फैमिलीज अपर कास्ट से बिलोंग करती है और बाकी सारी मिडिल क्लास और ST SC और कई ऐसी, और इनके जो घर हैं अपर कास्ट फैमिलीज के, और जो विलेज का ज़्यादातर लैंड पोर्शन है वो ये 80 अपर कास्ट फैमिलीज के थ्रू ओन्ड किया जाता है, मतलब ज़्यादातर लैंड्स में ओनरशिप ये 80 फैमिलीज की है. ओके, इसके अलावा जो लैंड बची वो बाकी विलेजेस की बिलोंग करती है. ओके, और उनके जो घर होते हैं मतलब जो अपर कास्ट पीपल की वो काफ़ी अच्छे ब्रिक्स से, सीमेंट से बने हुए थे जिसको अपन पक्का हाउस बोलते हैं. और इसके अलावा सेकेंड फेज जो है वहाँ पे ST SC मीन्स दलित कास्ट पीपल्स का, जो कि सिर्फ 1/3 पोर्शन में है, 1/3 पॉपुलेशन है. मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन वहाँ की सपोज 100 है पीपल सपोज, ओके, या फिर 1000 पीपल्स है, तो लगभग 350 और 330 पीपल्स दलित पीपल्स बिलोंग करते हैं. ओके, तो ऐसे 30%, 1/3 पोर्शन, 33% दलित से, जो कि वहाँ की एक मतलब विलेज के कॉर्नर में रहते, ज़्यादा लार्ज एरिया में नहीं रहते, और उनके घर भी कच्चे बने हुए जैसे मड्स या फिर ये का लकड़ी वुड वगैरह के. ओके, घास फूस वगैरह के घर बने हुए हैं. ओके, और ये एक विलेज ऐसा विलेज जहाँ पे काफ़ी अच्छा इसको
डेवलप्ड विलेज कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काफ़ी टाइम पहले आ गया था, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ ट्यूबवेल्स की जगह पे अपन उसको इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ टनल्स होती हैं उसके थ्रू की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हायर स्कूल है। ओके, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जो कि सिक पीपल या फिर जो बीमार लोग होते हैं उनको इजीली उनको प्राइमरी लेवल की ट्रीटमेंट मिल जाती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बताया है डेट इट इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की है, इरिगेशन मतलब क्रॉप्स को जो अपन पानी देते हैं उसको इरिगेशन, ओके, स्कूलिंग भी है, हेल्थ सेंटर्स भी है, मतलब अच्छा काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड विलेज है। ओके, तो यहाँ पे अब अपन यही पालमपुर का एग्जाम्पल जो कि एक इमेजनरी है, मैंने पहले ही बताया था डेट ये जो पालमपुर विलेज है ये टोटली इमेजनरी विलेज है। ओके, तो इस विलेज के बारे में अपन देखेंगे डेट यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन होता है और उन प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से सोर्सेज या फिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये प्रोडक्शन कैसे फुलफिल होता है। और इन्हीं सब चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो, तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे और उन एक्टिविटीज़ से गांव के पीपल कैसे अपनी लाइफहुड स्पेंड करते, क्योंकि देखो विलेज में एरिया लिमिटेड है, ओके, नेचर रिसोर्सेज लिमिटेड, बट द डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर पीपल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दे आर अनलिमिटेड। ओके, तब देखेंगे यहाँ पे कि वही लिमिटेड सोर्स से पीपल्स अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स को कैसे फुलफिल करते हैं और जो भी शॉर्टेज आता है उन शॉर्टेज को कैसे वो दूर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट ये बताया है इसमें दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन में ये बताया दैट जो भी प्रोडक्शन का मेन एम होता, ओके, सो द मेन एम ऑफ अ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर तुम कुछ भी चीज बना रहे हो तो क्यों करते हो, मतलब कुछ भी जैसे रॉ मटेरियल कलेक्ट किया तो उस रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के पीछे मोटिव क्या है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बना के उसको तैयार करना चाहे, वेदर दैट प्रोडक्ट विल बी यूज्ड बाय आवरसेल्फ और मे बी सेल इन द मार्केट, ओके, टू अर्न द मनी। तो इसी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर द 3 टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, दैट 3 टाइप ऑफ थिंग्स आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ओके, सो कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। अब इसके आगे का डिस्क्रिप्शन वी विल सी है ना नेक्स्ट वीडियो। एज आई टोल्ड दैट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन जो भी अपन करते हैं उसका सबसे मेन होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना अकॉर्डिंग टू आवर वांट्स या फिर अपनी इच्छाओं के अनुसार जो भी अपन को चाहिए। उसके लिए सबसे मेन 4 रिक्वायरमेंट्स होती है। अब वो 4 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी, डेट इज अ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, बट बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन 3 होते हैं, इन्हीं को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल को इसमें 2 पार्ट्स में बताया है, बेसिकली 2 पार्ट में, तो बट बुक के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया है। ओके, जो फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब इनका मीनिंग देखेंगे। ओके, दैट व्हाट इज फिजिकल कैपिटल एंड व्हाट इज लेबर, वर्किंग कैपिटल एंड सो ऑन। सो सी हियर, यहाँ पे देखो लैंड मीन्स क्या होता है, वी वेरी वेल नो। ओके, सॉइल। ओके, तो ये सबसे मेन है, मतलब जो भी नेचर जो एक तो अपन विलेज के बारे में बात करें तो विलेज में सबसे मेन या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, फार्मिंग। फार्मिंग बिना लैंड के तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सो जो भी नेचर रिसोर्सेज उनका होता है, वेदर दे वर्क इन अ वाटर सोर्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स को लेना, एग्रीकल्चर करना मीन्स फार्मिंग वगैरह, इसके अलावा का फिशरीज भी का, पोल्ट्रीज भी करना, तो इन सब के लिए दे रिक्वायर अ लैंड। ओके, सो लैंड इज अ foremost or a first requirement. Now the second is, chalo, you suppose you have a land, okay, then what you require, नेक्स्ट यू रिक्वायर द वर्कर्स ना, सो दोज हु कैन वर्क इवन, चलो या फिर तुम भी अगर वर्क कर रहे हो, यू ऑल आर डूइंग द वर्क, सो यू ऑल आर लेबर्स। ओके, सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर्स। लेबर्स में द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लेबर्स डिपेंड अपॉन द वर्क। अगर कोई सपोज एग्रीकल्चर का वर्क है, सो द इट दे whatever the laborers are doing, whoever the laborers are doing the work, they have to know, they have the knowledge about the agriculture, means agriculture में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कैसे सोइंग करते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे सीड्स की कटिंग करते हैं, कैसे वाटरिंग दे इरिगेशन करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा अदर कोई
प्रोडक्शन का वर्क है. सो फॉर दैट प्रोडक्शन और फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज द लेबर्स मस्ट हैव द हाईली एजुकेशन. ओके, या फिर उन्हें प्रॉपर उसके बारे में ट्रेनिंग या फिर उसकी स्किल्ड लेबर्स होना चाहिए. ओके, सो ये लेबर्स की रिक्वायरमेंट. द नेक्स्ट द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल मीन्स होता है पूंजी या फिर जो भी अपन इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं. ओके, सो जो भी अपन प्रोडक्शन के लिए करते हैं या फिर जो भी अपन उसमें स्पेंड करते हैं, चाहे वो मनी हो या फिर किसी अदर्स वे में हो. जैसे अपन ने मशीन परचेज की तो वो भी अपन एक टाइप से स्पेंड किया ना अपने प्रोडक्शन के लिए. ओके, तो यहाँ पे वो फिजिकल. अब फिजिकल कैपिटल्स होती हैं टू टाइप की. ओके, द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मीन्स होता है जो फिक्स है, मीन्स अपन जो लॉन्ग टाइम तक अपन यूज करते आए हैं, कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. जैसे कि टूल्स. ओके, टूल्स के अलावा मशीन्स या फिर बिल्डिंग्स. ओके, प्लांट्स. ये प्लांट्स एंड ट्रीज वाला नहीं, मतलब जो फैक्ट्रीज या फिर एक कारखाना टाइप होता है जहाँ पे चीजें बनती, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लांट. ओके, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो एसेट्स होते हैं, ये कहलाती हैं फिक्स्ड कैपिटल्स. और इसको अगर अपन बिजनेस टर्म्स में देखें तो इसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है, देखो, अब अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, टूल्स है, मशीन्स है प्रॉपर, लेबर्स प्रॉपर हैं, तो क्या प्रोडक्ट कर सकते हो? कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो? मे बी सम ऑफ यू आर के से यस, बट नो. अगर कोई प्रोडक्ट बनाना तो उसके लिए इन सब चीज के साथ साथ अपन को जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल्स की, मनी की, और या फिर कुछ छोटे मोटे और सामान की. ओके, तो जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आते जाते रहते हैं. जैसे रॉ मटेरियल आज खरीदा, उसका प्रोडक्ट बनाया, नेक्स्ट प्रोडक्ट करना तो फिर और चाहिए पड़ेगा, है ना. ऐसी मनी, लेबर्स को पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, और कई सारे अदर एक्सपेंसेस को अपन को वेयर आउट करना, उनको देखना, उनका पेमेंट करना, इन सब के लिए मनी जरूर. तो मतलब ये मनी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये चीज़ें ऑयल वगैरह हो गया, या फिर जो अपन पावर्स वगैरह अपन सप्लाई करते हैं, जैसे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपना प्रोडक्शन हो रहा है वो, या फिर अगर ऑयल या डीजल्स वगैरह के थ्रू अपनी मशीन चल रही हैं. क्योंकि तो ये जो चीज़ होती है ये फ्लक्चुएट्स, मतलब आती जाती, इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है इनका, है ना. तो ये जो इनफ्लो आउटफ्लो कंटिन्यूसली होता है कुछ टाइम तक ही अपनी कंपनी में या फिर अपनी प्रोडक्शन हो सकता है, जिसके वो कहलाती हैं वर्किंग कैपिटल. ओके, क्लियर डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. नाउ अब इसमें आगे देखेंगे दैट ये जो इसके अलावा ये अपन ने 3 पढ़े. ओके, 3 कौन कौन से पढ़े? लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया. अब एक और होता है फोर्थ वन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, और इसके लिए अगर ये जो फैक्टर ना हो, ओके, तो मे बी ये थर्ड फैक्टर्स इतने इफेक्टिव ना हो. दैट इज अ नॉलेज एंड द इंटरपेना. इंटरपेना मीन्स होता है उद्यम. उद्यम मीन्स होता है या फिर प्रिपरेशन या पर्सन या फिर एक ऐसा चीज जो कि उस चीज को एक्टिवली करवा रहा है या फिर उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है. ओके, तो एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत होती है जो कि इन सारे फैक्टर्स को एक साथ लाके उसको प्रॉपरली कोलैबोरेट करता है, और जिसको अपन प्रोडक्ट कंप्लीट करके उसका जो आउटकम निकलता है, ओके, आउटपुट जो निकलता है उसको में भी अपन अपने यूटिलाइजेशन के लिए बनाता. अपना मीन्स वो अपने आप के लिए जो भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है या करवा रहा है, या फिर उसको मार्केट में सेल करने के लिए. अब ये जो करवाते हैं या करते हैं जो पर्सन या फिर जो भी चीज, वो कहलाती है ह्यूमन कैपिटल. ओके, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल. क्लियर? हियर इट इज ऑल्सो. ओके, और इस ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, ना अब मैंने ये जो 4 चीजें बताई हैं या फिर 3 चीजों में क्लासिफाई किया, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल्स. ओके, तो इन्हीं सबको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट ऑल कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? और अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ही पालम, जो अपन ने एक इमेजिनरी विलेज अपने माइंड में सेट किया था पालमपुर, इन्हीं के थ्रू ये फैक्ट यहाँ पे सेटअप होती है. और ये जो फर्स्ट जो 3 प्रोडक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हाँ, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने जो भी बताए थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, अगर इन चारों में एक भी चीज एब्सेंस है, so the production work will not be possible. Clear this? Now the next is about the farming in
पालमपुर, इसके बारे में वी विल स्टडी है ना नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर। अब ये फार्मिंग पालमपुर में कैसे होती है, कौन कौन सी उसमें एक्टिविटीज रहती है, क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या ऐसी चीजें या फिर बैरियर्स या कुछ भी कह सकते हैं प्रोसेस, ओके, कौन कौन सी फेस आउट करना पड़ता है वहाँ के पीपल्स को, ओके। तो इसको 7 कैटेगरीज में या फिर 7 सब हेडिंग्स में डिवाइडेड किया गया है, जो कि है लैंड इज फिक्स्ड इफ देयर इज अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मतलब क्या ऐसा कोई तरीका है जो कि एक ही सेम लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप्स या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्शन अपन कर सके, ओके। विल द लैंड सस्टेन्ड, क्या उससे कुछ लैंड में अफेक्ट होता है, ओके। नेक्स्ट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये जो लैंड है, ओके, वो कैसे फार्मर्स में, पालमपुर के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें 7th है डेट हु विल प्रोवाइड द लेबर्स। अब जैसे जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो रहा है उनको लेबर्स कैसे मिलते हैं, कहाँ से उनके पास लेबर्स आते हैं, ओके। द कैपिटल नीड इज इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में कैपिटल कितनी लगती है, मनी कितना लगता है, कैसे वो अरेंज करते हैं, कहाँ से उनके पास कैपिटल आती है, ओके। तो अब इस एक्टिविटीज को भी इसमें देखेंगे। और द लास्ट इज सेलिंग ऑफ अ सरप्लस फ्रॉम फार्मर्स, ओके। मीन्स लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, मतलब यहाँ से प्रोडक्शन से लेके लैंड से लेके सेल्स तक की पूरी अपन जर्नी इसमें देखेंगे, ओके। स्टॉप फार्मिंग ऑफ पालमपुर के अंदर में तो यहाँ पे फर्स्ट में बताया है लैंड इज फिक्स्ड। देखो अब यहाँ पे ये बताया है डेट जो पालमपुर विलेज है, यहाँ की सब रिपीट हो ही चुका है पहले कि यहाँ पे सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज फार्मिंग होती है पालमपुर में, ओके। और यहाँ पे 75% इस प्यूपल्स, मतलब टोटल जो प्यूपल हैं वो उसमें से 75% प्यूपल्स अपनी लाइवलीहुड को या फिर अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंड रहते हैं। अब वो लेबर्स चाहे मतलब या फिर वो फार्मर्स की चाहे खुद की लैंड हो या फिर वो दूसरों के यहाँ पे काम करते हो, बट दे डिपेंड्स ऑन द फार्मिंग इटसेल्फ, ओके। और ये प्रोडक्शंस और ये जो चाहे वो फार्म लेबर्स हो या फिर फार्मर्स हो, ये फार्मिंग के प्रोडक्ट से काफी ज्यादा क्लोज रहती है, क्योंकि अगर फार्मिंग अच्छी होगी तब उनको उतना अच्छा उनको आउटपुट मिलेगा या फिर उतनी अच्छी उनकी इनकम होगी। और अगर फार्मिंग खराब हुई तो जो लेबर्स अदर दूसरों के यहाँ वर्क करते हैं मे बी दे विल नॉट गेट देयर वेजेस ऑल्सो, क्योंकि फार्मिंग अच्छी नहीं है। अगर फार्मिंग अच्छी तो उनको मे बी वो एक्स्ट्रा वेजेस मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे ये बताया है कि अप्रोक्स 1960 से लगभग जो वहां की विलेज है उसमें कोई भी एक्सटेंशन या फिर कुछ भी बढ़ा नहीं है, ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन के लिए यूज होती है, ओके। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, जितनी है उतनी ही रही। देखो पहले क्या था, जो लैंड होती थी एग्रीकल्चर के यूज, ओके, तो उनको तो उस पे तो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होता था। अब कुछ ऐसी लैंड्स थी जो ऐसी फालतू डली हुई थी, दैट इज ऑफ नो यूज, ओके। तो वहां के पीपल्स ने उसको भी चेंज करके उसमें भी थोड़ा सा वर्क करके, ओके, उसमें भी कुछ मेन्यूज या कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मिला के उसको भी एग्रीकल्चर करने लायक उसको ट्रांसफर कर दिया, ओके, कल्टीवेशन के लिए कन्वर्ट कर दिया। अब वो कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा स्कोप नहीं बचा कि और भी उस लैंड को अपन इंक्रीज कर सके। मतलब लैंड कैसी होती, अब ऐसा तो नहीं ना कि जैसे प्लांट्स में अगर कोई फ्रूट का प्लांट लगाओ, ट्री लगाओ, हाँ, तो एक बार ट्री कट हो गया उसमें से ट्रीज में से अगर उस ट्रीज में से एक बार अपन ने पूरे फ्रूट्स तोड़ लिए तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद या मे बी नेक्स्ट ईयर तक उसमें अगेन फिर से लग जाए, जैसे कि मैंगो ट्रीज वगैरह में अपन और भी ट्रीज में देखते ही आते हैं। ऐसी लैंड तो नहीं है ना कि अगर एक बार उसको यूटिलाइज कर तो कुछ टाइम बाद वो फिर से बन जाएगी या उसको फिर से बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं ना। जितनी लैंड है वो उतनी ही रहेगी। तो पालमपुर एरिया की जितनी लिमिटेशंस थी, ओके, तो कई साल 1960 के बाद से वो उतनी ही लैंड है, ना वो कम हुई है ना वो ज्यादा हुई है, ओके। सो लैंड इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, डेट जैसे हर एक चीज को यूज करने या फिर उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लगती है। जैसे जो डिस्टेंस होता है वो अपन किलोमीटर्स में करते हैं, हाइट को अपन उसमें जो लिक्विड चीजें होती है उसको लीटर्स में करते हैं, वेट को ग्राम में करते हैं, है ना, हर चीज की होती है। ऐसी जो लैंड की साइज होती है उसको हेक्टर्स में करते हैं। अब हेक्टर्स कैसे निकालेंगे अपन, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इनकी वैल्यू तो जानते हैं। अब हेक्टर्स कैसे, तो हेक्टर्स मतलब होता है 100 मीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टर। लेकिन ये 100 कैसा, ऐसे में भी 100 मीटर और ऐसे में भी 100 मीटर, ओके। यहाँ भी 100 मीटर है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में 100 मीटर होना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर टाइप का बन जाता है 100 मीटर का, ये कहलाता है 1 हेक्टर। क्लियर, ये होता है 1 हेक्टर, इतना, ठीक है।
तो ये बताए जो कि यूजुअली जितनी भी लेंस होती है वो हेक्टर्स में ही मेजर होती है, मीटर सेंटीमीटर्स या किलोमीटर्स में नहीं की जाती। उसको अपन चेंज जैसे मीटर्स में की और फिर उसको अपन हेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके।